हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 10th में मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास हुआ है उसमें मैंने केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा किन किन साइड का रेशियो होता है ये बताया था और एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था। इसी क्रम में आज मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि जो क्वेश्चन मैं एक करा रहा हूँ उसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद मैं नए टॉपिक पर स्विच करूँगा। लेकिन अभी क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो मेरा पीछे वाला क्लास किए होंगे, मतलब जो पहला वीडियो पढ़ा है। और पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th का बना हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री डे 1 करके एक क्लास दिया होगा। और ये डे 2 की क्लास है। ये कौन सी है? डे 2 की है, दूसरे दिन की है, दूसरी क्लास है। तो अब इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है वो ABC है और ये B पे राइट एंगल है। तो पहले तो हम क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? राइट एंगल ABC। ठीक है, ठीक है। इसको C ले लीजिए, C। और ये राइट एंगल बन गया। यहाँ पर राइट एंगल दिया है और दिया है कि tan A = 1/√3। क्या दिया हुआ है? tan A = 1/√3। और tan A = आप जानते हो कितना होता है। अब देखो, इस एंगल को लेकर tan लिखा है, मतलब ये आपका P बन जाएगा, ये H बन जाएगा और ये B बन जाएगा। तो tan A मतलब क्या होता है? P/B = 1/√3। आपको बताया गया होगा tan A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है आपका BC/AB। बेस है आपका AB 1/√3। तो हमको क्या मालूम हो गया? BC और AB साइड का रेशियो मालूम हो गया। रेशियो मालूम हो गया तो हम BC को मान सकते हो कि x और AB को क्या मान सकते हो? √3 × x। दो साइड मालूम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? तीसरी साइड को भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिखो, क्योंकि तीनों साइड मालूम होगा तभी हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख पाएंगे, अदरवाइज हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम जानते थे और ये पाइथागोरस का थ्योरम हमने लिखा है। ये हाइपोटेनस थी तो AC² क्या हो जाएगा? BC² + AB² के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मालूम है वो लिख लीजिए। तो AC² = क्या होगा? BC की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर, और AB की वैल्यू √3, तो √3 ऑफ x का स्क्वायर। ये हो जाएगा x², 3x², ये कितना हो जाएगा? 4x²। AC की वैल्यू क्या होगा? 2x हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या आ गई? 2x आ गया। तो अब तीनों साइड मालूम हो गया। P तो मालूम ही हो गया। P कितना है आपका? P मतलब BCX। B कितना मालूम हो गया? AB के बराबर √3x। और H कितना मालूम हो गया? 2x। तीनों साइड मालूम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन A = कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आपका हो जाएगा BCX और ये हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 1/2। साइन A गया। अब आते हैं, साइन A निकाल लिया, अब निकालते हैं कॉस A।
कॉस ए इक्वल टू कितना होता है बोलो, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया ए बी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना हो गया, ए बी √3x बाई ए सी 2x कितना हो जाएगा, √3/2। इसके बाद से कॉस सी और साइन सी आता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इस एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने जा रहे हैं। और आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि यदि एंगल चेंज हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि इस एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो ये भूलिएगा मत आप लोग। तो यहाँ पर कॉस सी, अब इसको लेकर कॉस लिख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। ध्यान से देखिए, ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो बेस ये हो गया। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस बी सी और हाइपोटेनस ए सी। बी सी की वैल्यू निकाल चुके हो, दिया हुआ है x, ए सी की वैल्यू 2x, तो हो जाएगा 1/2। और फिर आते हैं हम साइन सी पे, और साइन सी इसको लेकर चलना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब आ जाएगा ए बी बाई कितना आएगा, ए सी। ए बी की वैल्यू √3x और ए सी की वैल्यू 2x, कैंसिल होके कितना आ जाएगा, √3/2। तो हम तीनों वैल्यू निकाल चुके, साइन ए, कॉस सी, साइन सी, चार ज़रूरत थी। अब हमको वैल्यू निकालना था किसका, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो साइन ए की वैल्यू कितना है, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितना निकाले हो, 1/2 प्लस कास ए की वैल्यू कितना निकाले हो, √3/2। और साइन सी की वैल्यू कितना निकाले हो, √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4, ये हो जाएगा 4/4, आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू निकालना था इसकी वैल्यू 1 आएगी। कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन में ये चारों वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान से देखिए। ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो इसको रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। बहुत आसान सा है। याद रखिएगा कि यदि एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, लेकिन यदि इस एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना होगा तो परपेंडिकुलर ये और ये बेस ये बन जाता है, हाइपोटेनस सब में फिक्स होता है। ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इफ़ tan अल्फ़ा इक्वल टू, इफ़ 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4, ठीक है ना, शो दैट 5 sin अल्फ़ा, 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बाई 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/6। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको ये मालूम करना, ये दिया हुआ है और ये इसकी वैल्यू 1/6 प्रूफ करना है और लाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमको tan अल्फ़ा, अब देखो सॉल्यूशन करोगे यहाँ पर यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो क्या दिया हुआ है, 5 tan अल्फ़ा इक्वल टू 4, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। इसका मतलब tan अल्फ़ा दिया हुआ है और यदि हम sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा निकाल लें और इसमें रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। एक तो तरीका वो था। दूसरा तरीका था कि यदि tan अल्फ़ा दिया है और इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है तो हम बिना sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा निकाले भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे, देखिए ये तो दिया था तो tan अल्फ़ा इतना आ गया। अब
इसकी वैल्यू निकालना है तो लिख लो 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बाई 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड करने पर क्या आता है, तो हो जाएगा 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा, और न्यूमरेटर में डिवाइड किया cos अल्फ़ा से, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेगा तो 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा। अब यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या होगा 5 sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा माइनस इसको क्या हो जाएगा 3, यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, यहाँ डिवाइड करोगे तो cos से cos कैंसिल होके 2। क्लियर हो रही बात है। sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा क्या बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 5 sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा प्लस 2। तो ये आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि tan अल्फ़ा आ चुका है, हमने क्या कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्जन कैसे हुआ है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे ही cos से डिवाइड किए हैं cos अल्फ़ा से, ये tan अल्फ़ा में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया, और tan अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 दिया है। अब हम क्या करेंगे 4/5 यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 5 tan अल्फ़ा की जगह 4/5 माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा 5 4/5 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 3/6, तो हो जाएगा एक मिनट 3 है ना, सॉरी ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 2 6, तो आ गया मेरा। कुछ नहीं करना था, इसकी वैल्यू 1/6 निकालने के लिए हमने क्या कर दिया है, इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos अल्फ़ा से जब डिवाइड कर देंगे तो वो tan अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan अल्फ़ा की वैल्यू हमको दी हुई है, ले जाकर रख के सॉल्व कर देंगे 1/6 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि आप यहाँ पर क्या होता है ट्रायंगल बनाए होते, क्या बनाए होते, इसको अल्फ़ा मान के ट्रायंगल, ये 4x और ये 5x माने होते, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये क्या हो गया होगा, ये जो भी आया होता, और इसके बाद से सॉल्व करते तभी भी उतना ही आता, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता और उससे आसान प्रोसेस है। तो ये ध्यान देख लीजिएगा कि जो गिवन है केवल उसी से काम चल जाएगा, कि हमको और भी चीज़ें कुछ करनी होंगी, तो ऐसा ही क्वेश्चन हम और करा देते हैं आपको, ठीक ना। जैसे दिया हुआ है tan थीटा इजकल टू दिया है, इफ tan थीटा इजकल टू a/b, tan थीटा इजकल टू a/b, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इजकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इतना होगा। तो बहुत आसान है, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री ऐसे रेशियो ट्रायंगल बना के करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट बिना हम ट्रायंगल बनाए भी इसको कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा इजकल टू a/b दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाउ a sin थीटा माइनस b cos थीटा
डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि फिर टेन थीटा दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। यदि ये होता कि कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा यदि दिया होता ना यहाँ पर, तो हम साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम जो डिवीज़न करेंगे वो क्या करेंगे, कास से कर देंगे, कास थीटा से न्यूमरेटर में और साइन थीटा से डिनोमिनेटर में, सॉरी जिससे हम न्यूमरेटर में करेंगे उससे ही डिनोमिनेटर में करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको पूरा tan थीटा का एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं। यदि यहीं पर हमको कॉट थीटा का एक्सप्रेशन बनाना होता तो हम क्या करते, हम साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते। चलिए ये हो गया। अब देखो यहाँ कॉस से डिवाइड होगा तो क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। बोलिए यहाँ डिवाइड होगा तो कॉस से कॉस कैंसिल माइनस बी, और यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्या होगा tan थीटा, और यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा b। फिर tan थीटा की वैल्यू a बाई बी रख दो, क्या हो जाएगा a इंटू ए बाई बी माइनस बी, और a बाई बी प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी कट जाएगा। कुछ नहीं करना था, सेम एज प्रीवियस जो क्वेश्चन था वैसे ही हमने किया है और ये निकल के आ गया। चलिए तो हमको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अब सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब हम चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन को लेकर, कुछ नए टॉपिक पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, देखो आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आज मैं निकालने जा रहा हूँ कि साइन 30 कास 30 टैन 30 मतलब, और साइन 60 कास 60 और टैन 60, इनकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक ट्रायंगल लेना होगा, ठीक ना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये हो जाएगा डी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईच साइड मान लो कि ए है, सारी साइड कितना है, ए है। इक्विलैटरल है तो ये एंगल कितना होगा आपका 60, ये कितना होगा आपका 60। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि ये परपेंडिकुलर है इस वर्टेक्स से तो इसको ये डिवाइड भी करता है, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये पूरा 60 होगा तो ये क्या होगा 30, और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक ना। हमने क्या मान लिया पहले, देखो इसमें हम डॉट डॉट लिख दिए हैं। डॉट डॉट लिखने का मतलब सेक 30 भी निकाल सकते हैं, कोसेक 30 भी निकाल सकते हैं, कॉट 30 भी इसी रूल से निकलेगा। साइन 60 भी निकाल सकते हैं, कास 60 भी निकाल सकते हैं, टैन 60 भी निकाल सकते हैं, सेक 60 भी निकाल सकते हैं, कॉट 60 भी निकाल सकते हैं, कोसेक 60 भी निकाल सकते हैं। तो डॉट डॉट करने का मतलब यही। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट अस सपोज दैट ट्रायंगल ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक ना। पहले तो हमने मान लिया कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक ना, और ये दिया हुआ है। अब सारी चीज़ें मालूम हो गई। इसमें ये जो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हो, इसकी कई प्रॉपर्टी होती। एक तो ये होगा कि इसके वर्टेक्स को ये डिवाइड करेगा, एक ये होगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर तो डाले ही हो, एक ये भी होगा कि इसके अपोजिट साइड को ये पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये कितना बन जाएगा a/2, और ये क्या हो जाएगा a/2। अब ध्यान से देखिए, एक साइड a हो गया, एक a/2 हो गया, तो हम AD निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। क्या हो जाएगा AB² = AD² प्लस BD², यही तो होगा। आइए, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है
बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो हमको क्या मालूम, ए डी निकालना है। ए बी तो दिया है, ए बी कितना है आपका ए स्क्वायर, ए डी निकालना है और बी डी है a/2 का स्क्वायर। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 4, भाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 ए डी स्क्वायर से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 ए डी भी निकल के आ गया। कितना आ गया ये √3/2 ए। अब चलिए जब इतना काम हो गया तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है साइन 60 डिग्री। तो देखो ये वाले एंगल लेके हम साइन लिख रहे हैं, इस एंगल को लेकर यदि साइन लिखा जा रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा ए डी और हाइपोटेनस होता है ए बी, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 60 को लेकर यदि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखना स्टार्ट करेंगे तो 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनस। ए डी की वैल्यू निकाल चुके हो √3/2 ए और नीचे ए बी ए कैंसिल होकर कितना आ जाएगा √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितना आ गया √3/2। इसी तरह हम cos 60 भी निकाल सकते हैं। cos 60 इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक ना। यदि ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस बन जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा बी डी और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ए बी। तो बी डी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू ए नहीं बी डी की वैल्यू a/2 सॉरी। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/2। अब जो चाहो वो लिख सकते हो, जैसे आपको निकालना है सेक 30, जैसे सेक 30 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये एंगल लेके हम सेक लिख रहे हैं ना, समझ में आ रही बात है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। याद रखिएगा जब एंगल चेंज होगा, ठीक है ना, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। तो हमने लिया ये एंगल, जब ये एंगल ले लिया तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ए बी, ठीक ना, और हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो ये एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस काम कर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी और ए बी की वैल्यू मालूम है ए, तो ए डी की वैल्यू है 3/2 ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3। अब चाहे जो मन वो निकाल लीजिए, जैसे हम निकालने जा रहे हैं tan 30। तो tan 30 इक्वल टू कितना होगा, देखो इसमें 60 में भी और भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, निकाल के बता रहे हैं tan 30। तो अब इसको लेकर ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी डी बाई ए डी, और बी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा a/2 और ए डी की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 ए, कैंसिल होके 1/√3। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, समझ मेरी बात है। ये √3/2 ए और ये a/2। इस a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 तो 1/√3 बच गया। अब और भी लिख लो, जैसे हमको निकालना है कोसेक 60। अब फिर हम कोसेक 60 निकालना, मतलब ये एंगल वाली, इसको लेकर कोसेक लिख रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया। फिर ये चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर ये बेस और कोसेक इक्वल टू क्या आता है हाइपोटेनस मतलब ए बी, अब बाई परपेंडिकुलर मतलब ए डी। तो हाइपोटेनस हो गया ए और ए डी की वैल्यू √3/2 ए से कैंसिल हो जाएगा, ये मूव करके ऊपर चला जाएगा 2/√3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन 60 cos 60 सेक 30 tan 30 कोसेक 30, मतलब ये हुआ कि 30 और 60 में 12, 30 और 60 को ले लिया जाए तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा। हम कोई भी निकाल सकते हैं यदि हमको ये चीज़ मालूम हो गई है, इसकी तीनों साइड मालूम हो गई है। तो उसमें से हमने 5 निकाल भी दिया है, 7 रिमेनिंग आप निकाल सकते हो, जो चाहोगे वो निकालोगे, समझ में आ रही बात है। तो 30 और 60 को निकालने के लिए
30 और 60 स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा, फिर परपेंडिकुलर डालना होगा। जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे ये 30 हो जाएगा, ये तो 60 रहेगा ही रहेगा, इसको डिवाइड कर देगा तो पूरे साइड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसकी पूरी साइड हमने मान लिया, हर साइड को a माना है तो ये a/2 हो जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये साइड √3/2a हो जाएगी। और ये यदि तीनों साइड मालूम हो गए, ये दोनों एंगल भी 30 60 मालूम है, तो आप जो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। आज बस ये सीखिए, कभी ये बोर्ड में भी कभी कभी याद आता है कि क्वेश्चन कैसे आता है बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक ना, यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 या tan 60 या sec 60 या sin 60 या जो भी है, 2-4 लिख देगा आपको, ठीक ना। और इसके बाद को आपको पूरा ये ट्रायंगल बनाना होगा, ऐसे ही पूरा प्रोसीजर करके आपको यहाँ तक करना होगा। इसके बाद से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे पूछा है केवल उतना ही निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। 2 पूछा है, जैसे sin 30 और cos 60 बोला है तो केवल sin 30 और cos 60 ही निकालेंगे, ठीक है ना। चाहो तो आप सब 6-6 12 लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन का तरीका भी बता दिया हमने कि उसमें क्लियर लिखता है कि यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या यूजिंग ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 sec 30 cosec 60 cot 60। जो पूछता है, 2 पूछेगा तो 2 निकालिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछे यहाँ तक तो आपको करना ही होगा, ये दोनों काम करना, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक करना होगा। इसके करने के बाद जितना पूछेगा उतनी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये 30 और 60 के लिए हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, और आज यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिए, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैंने आज बताया है, क्वेश्चन भी 1-2 कराया है, इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन आप लोग याद करिएगा और हो सके तो वैल्यू याद कर लीजिएगा। वैल्यू के लिए आपके बुक में टेबल दिया होगा 0, 30, 45, 60, 90 और 90 तक। तो 90 तक की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। और ये तो मैं निकाल रहा हूँ, मैंने 30 60 के लिए बता दिया। अब 45 और 0 और 90 के लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमको निकालना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको पूरा अच्छे से करिए। और आप लोग क्वेश्चन कर करके हमको भेज भी सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में समस्या है तो वो भी आप क्या करेंगे, आपको मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेंगे। दूसरी बात ये हुआ कि जो भी आपका टेस्ट हुआ है, यदि आप लोग एडमिशन करा लिए हैं तो अपनी एडमिशन की रिसिप्ट हमको भेज देंगे तो आपका नंबर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। स्कूल से यही हमको मिला हुआ है आदेश कि जब तक रिसिप्ट ना आए तब तक आपको नंबर नहीं बताना है। तो आप लोग रिसिप्ट हमको भेजिए व्हाट्सएप मैसेज से। और यदि आपके पास जो आंसर सीट हमको भेजे हैं 4 दिन 5 दिन पहले का वो है तो उसको भी साथ में अटैच करके भेज दीजिए। दोनों जो टेस्ट दिए हैं ना उसका आंसर सीट और अपनी फीस रसीद की फ़ोटो खींचकर हमको सेंड करिए व्हाट्सएप पे। तो मैं आपका नंबर भी बता दूंगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप टेस्ट में कितना अच्छा किए और कितना नंबर पाए हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक दीजिए, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, ना समझ में आया डिसलाइक करिए। यदि कोई एडवाइस है तो कमेंट लिखिए, लेकिन एक बार ज़रूर वीडियो को थोड़ा 2-4 मिनट मत देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा 2-4 दिन 5 दिन बाद, जब भी मुझे मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो आपको दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे इसको रेगुलर किया जाएगा। रोज़ की रोज़ आपकी क्या होगी, डेली की डेली आपको वीडियो मिले। और वीडियो को जब भी मैं शेयर करूँ तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, और देख रहे हैं तो थैंक यू।